Good evening. My name is Kuldeep Prajapati and you all are welcome to my channel English Easy with Kuldeep. मॉडल के 3 पार्ट्स का अपन ने डिस्कशन कर लिया था। आज ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स के अपने डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक अपने कैटेगरी से किया था तो इसमें सब कुछ मिक्स चलेगा। मतलब कैटेगरी से भी आपको मिलेगा और सीधे आपको रूल से भी आपको मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से अपन ने रूल्स को लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पर्पस का आपको मतलब पता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य आपके दो दो हो सकते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम के भी हो सकते हैं, पास्ट टाइम के भी हो सकते हैं। कि भाई ये तो डेफिनेट है कि भाई आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका पर्पस ज़रूर है। बिना पर्पस आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज़ डेफिनेट थिंग। तो इसमें क्या है कि अगर प्रेजेंट में अगर आपका कोई पर्पस है तो उसके लिए आप मे का यूज़ करोगे, और पास्ट के लिए माइट का। कैसे? उसके लिए आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है सो दैट का, कि सो दैट के साथ में या तो आपका मे आएगा या फिर आपका माइट आएगा। ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिएगा, सो दैट के साथ में मे आएगा और या फिर माइट आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इसका अगर अपने हिंदी मीनिंग निकाले तो यहाँ पे सेंस आएगा ताकि, कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम ये पा सको। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ। मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ? ताकि कुछ सीख पाऊँ। इस प्रकार के जितने भी आपके सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा वो इसी स्ट्रक्चर से होगा। इस तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर प्रेजेंट आ जाए, अगर आगे मतलब कि टेंस अगर प्रेजेंट आ जाए तो आपको क्या ऑप्ट करना है? में। और अगर पास्ट आ जाए तो माइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ पे बीच में आपको क्या डालना है? सो दैट। क्लियर? देखिए, फर्स्ट आपके एग्जाम्पल है कि वी ईट, हम खाते हैं। हम क्यों खाते हैं? इसका पर्पस क्या है? अपने जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसका पर्पस क्या है? सो दैट वी may लिव, ताकि हम जी सकें। इसलिए हम नहीं खाते हैं कि देखिए, दो चीज़ होती है। ये काफ़ी मतलब कि हंसी मजाक में भी चलता रहता है कि भाई हम जीते हैं, जीने के लिए हमको खाना है, ना कि खाने के लिए हमको जीना है। तो ये इसका रह गया कि वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? सो दैट वी may लिव, ताकि हम जी सके। अगर यहाँ पे पास्ट होता तो मैं की जगह पे माइट हो जाता। सेकंड एग्जांपल और देखिए, सी इज़ वर्किंग हार्ड, सॉरी सी इज़ वॉकिंग फास्ट, कि वह तेज चल रही है। क्यों चल रही है? सो दैट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, एक मिनट। यहाँ पे ही की जगह पे आपको सी करना है। सो दैट सी में कैच द बस, सी इज वॉकिंग फास्ट, वह तेज चल रही है। सो दैट, ताकि सी में कैच द बस, ताकि वह बस को पकड़ सके। ये आपके प्रेजेंट का पर्पस है कि भाई वो क्यों तेज चल रही है, वो इसलिए तेज चल रही है ताकि वो बस को पकड़ सके। अगर इसी प्रकार से अगर कोई पास्ट का पर्पस होता तो वो किस प्रकार से होता कि ही वॉज वॉकिंग फास्ट, वह तेज चल रहा था। क्यों? सो दैट ही माइट कैच द बस। तो यहाँ पे देखिए, पास्ट आते ही अपन ने किसका यूज किया? माइट का यूज किया। प्रेजेंट चल रहा था तो अपन ने मे का यूज किया, लेकिन पास्ट आते ही किसका यूज हो गया? माइट का। एक चीज और मेंशन कर दूं मैं आपको, अगर आपको ऑप्शन में मे या फिर माइट दोनों ही नहीं मिले, मतलब प्रेजेंट टेंस है फिर भी मे नहीं आ रहा है, और अगर उस केस में अगर आपको कैन भी मिल रहा है तो आप कैन को भी वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करके आओगे। क्यों करके आओगे? क्योंकि रेयर केस में, मतलब ज़्यादातर केस में तो आपको मे और माइट ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको आगे मेंशन भी किया है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, नॉट डाल के मैंने लिखा है कि यूज ऑफ कैन कुड इज ऑल्सो पॉसिबल इफ वी डोंट हैव मे माइट इन द ऑप्शंस, कि अगर ऑप्शंस में आपके मे माइट नहीं है तो आप प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड का भी यूज कर सकते हो। किस केस में? जब आपको मे और माइट नहीं मिलता है। 90% आपको मे और माइट मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन 10%, क्योंकि वो कैन और कुड वो इनफॉर्मल है और आपके कंपटीशन में फॉर्मल इंग्लिश ही आती है। किसी भी कंपटीशन में आप देख लीजिए, इंग्लिश आएगी तो वो फॉर्मल ही आएगी, ध्यान कर लीजिए। इनफॉर्मल इंग्लिश कभी भी नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए वहाँ पे आपको 90%, 90 क्या 95% आपको मे और माइट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कैन और कुड भी आप वहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। अगर प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आपको दिया है एनोयंस। एनोयंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एनोयंस का मतलब होता है जैसे नाराज़गी या फिर खीज खीज जैसे कहते हैं ना खींचना, तो वो तो एनोयंस हो सकता है, खींचना वो सेंस हो सकता है। अगर आप मतलब किसी को नाराज़गी के साथ में कोई बात करते हो तो आप माइट का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यू माइट सिट प्रॉपरली, यू माइट सिट प्रॉपरली, कि तुम ठीक ढंग से बैठ सकते हो, तुम में ठीक ढंग से बैठ जाना चाहिए, तुम ठीक ढंग से बैठ सकते हो, इस प्रकार का इसका सेंस रहेगा। माइट का यूज आप तब करोगे जब आप किसी को कोई बात नाराजगी में कह रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वुड काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। वुड में देखिए क्या होगा कि सबसे पहले तो अगर आपको विश करनी है किसी को, विश का मतलब कि भाई अगर मान लो कि आपको किसी इच्छा बतानी है अपनी, या फिर किसी और को अगर इच्छा बतानी है तो वो वुड का यूज यहाँ पे करेगा। कैसे करेगा? जैसे आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, कि काश, यहाँ पे आई विश का मतलब काश हो गया कि काश मैं एक डॉक्टर बनूं। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, इस प्रकार का ये सेंस दे रहा है। ही विशेस ही वुड बी ए डॉक्टर, उसकी इच्छा है कि वो है एक डॉक्टर बने। क्लियर? तो इस प्रकार से आप विश बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हो। आई विश, ही विशेस, दे विश, इस इनके साथ में आई विश, दे विश, इनके साथ में हमेशा आगे मॉडल वुड ही आएगा। फिर देखिए, आपके ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि आपका वुड है। वुड दैट का काश क्या सेंस में आता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो मतलब इसका पूरा ही मतलब काश पे टिका रहेगा। हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया आपके जो कि मतलब जो काल्पनिक हो, टोटल काल्पनिक हो, ऐसी कल्पना जो कि पूरी नहीं हो सकती। एक कल्पना तो ऐसी होती है कि जो पूरी हो जाती है, अगर आप उस पर एफर्ट डालो तो आप वो कल्पना आप पूरी कर सकते हो, साकार हो सकती है। लेकिन कुछ कल्पनाएं ऐसी होती है जो कि किसी भी हालत में पूरी ना हो। जैसे कि अगर आपकी कल्पना है कि भाई आप 90 अबव लेके आओ, या फिर आपका किसी कंपटीशन में सिलेक्शन हो, या फिर आप बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन बनो, या फिर मतलब आपकी कोई भी ऐसी कल्पना जो कि मतलब कि नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, लेकिन उसमें अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपका वो काम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ कल्पनाएं ऐसी होती है उस पर आप कितना भी एफर्ट डाल लो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी एफर्ट डालो, आप पक्षी थोड़ी ना बन पाओगे। आप कह दो कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ के वहाँ पे से, कैसे हो जाएगा? आपके पंख आ ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो उन चीज़ों को अपने हाइपोथेटिकल बोलते हैं। या फिर अनफुलफिल्ड जो विश है, जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो अपने वुड डेट में अपने करते हैं। जैसे अब इसमें यह है कि यहाँ पे मैंने मतलब कि उदाहरण ऐसे लिए कि आप कह सकते हो कि भाई सर ये हो सकता था, लेकिन सेंस ये है कि भाई आप पास्ट में जाके उसको आप बदल नहीं सकते। पास्ट में जाके आप उसको बदल नहीं सकते। इसके लिए इस यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है वो हाइपोथेटिकल है। जैसे वुड दैट आई न्यू हर, कि काश मैं उसको जान जाता। अब मतलब बीत गया, अब उस चीज़ को आप नहीं कर सकते। वुड दैट आई डिडंट मीट हर, कि काश मैं उससे नहीं मिलता, काश मैं उससे नहीं मिला होता। इस प्रकार का मतलब ये पास्ट हो गया। अब जो बीत गई बात
उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फुलफिल्ड जो भी विशेज होती है वो फ्यूचर में होती है, लेकिन जो पास्ट में है वो अनफुलफिल्ड हो गई, वो मतलब कि अब पूरी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बीत गया उसको आप कैसे पूरा कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो सेंसेस होंगे उनमें आप वुड दैट का यूज करोगे। और ये ध्यान रखिएगा कि वुड के साथ में यहाँ पे दैट है, इसलिए आप वुड को देखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होती है वुड दैट के सेंस में। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वुड लाइक है वो आपके सॉफ्ट वर्जन ऑफ वांट भी है। मतलब कि जो पोलाइटली अगर आप कहते हो कोई वांट, जैसे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस को अगर आप और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हो, और ज़्यादा अगर आप उनको पोलाइट बनाना चाहते हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? वुड लाइक का। जैसे आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। आपने सुना होगा जैसे कि स्टेज पे काफ़ी बार बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर श्याम ऑन स्टेज, इस प्रकार से। तो वुड लाइक है तो वो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि भाई आई वांट टू इनवाइट, तो ये वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको और ज़्यादा पोलाइट बना दिया, और ज़्यादा उन्होंने उसको सॉफ्ट बना दिया। तो इस प्रकार का जो भी रहेगा उसको आप वुड लाइक से मेंशन करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेस्ट और शुड। अब लेस्ट के साथ में हमेशा आपको शुड ही मिलेगा, ये कंफर्म है। अगर आपको लेस्ट दिख जाए तो वहाँ पे मॉडल हमेशा आपको शुड बनना है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार से इसका सेंस रहता है। जैसे स्टैंड प्रॉपर्ली, कि तुम ठीक ढंग से खड़े रहो। लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। स्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक ढंग से खड़े रहो। लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे ना वो लेस्ट और शुड से अपने यूज करेंगे। जैसे आप और भी यूज कर सकते हो कि भाई वॉक स्लोली, धीरे चलो। लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। या फिर वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये तो चलो इसमें मैंने दे दिया। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आप लेस्ट और शुड के साथ में यूज करोगे। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मैं मॉडल्स का शायद एक वीडियो और मिलेगा, उसमें आपके डेयर, नीड, इनके भी यूसेस रहेंगे, और जो बाकी के जो भी रूल्स रह गए हैं उन सबको मैं उनमें करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।